गाइस मैं हूं कार्तिक और यहाँ पर भाई साहब पता करना ये है कि यहाँ पर विराट सही को बचाने के लिए घर वालों से क्या कहेगा, उन तीनों से क्या कहेगा ताकि सही भी बची रहे और यहाँ पर बड़ा हादसा होने से बच भी जाए। देखिए आज की कहानी में क्या दिखाया जाने वाला, तो यहाँ पर भाई साहब कहानी शुरू होती है सही और विराट और पुलकित से। यहाँ पर तीनों होते हैं और यहाँ पर तीनों मेकअप रूम में होते हैं। यहाँ पर वही बातचीत चल रही होती है। विराट यहाँ पर सही से पूछ रहा होता है कि तुमने किया क्या है, क्या बात हो गई, क्या है। यहाँ पर पहले सही बताती है कि यहाँ पर उसने पुलिस भेज दी है। तो यहाँ पर बाकी तीजो दोनों हैं यानी विराट और पुलकित है, उनके दिमाग के जो पुर्जे हैं भाई साहब नट बोल्ट वो सारे खुल के बाहर आ जाते हैं। किसकी भेज की टांग तुमने पुलिस भेज दी, एक आईपीएस ऑफिसर के घर में तुमने पुलिस भेज दी। और पुलिस वाले कैसे माने, तुमने क्या कहा पुलिस से। तो यहाँ पर सही कहती है कि उसने कहा, यानी कि उसने कहा कि तुम थोड़ी सी एक्टिंग कर दो। यहाँ पर विराट का दिमाग खराब कि तुमने पुलिस वाले से कहा कि एक्टिंग कर दो और वो मान भी गए। हाँ, ऐसे कौन से पुलिस वाले भाई जो इतने फ्री हैं कि एक्टिंग करने निकल गए। तभी यहाँ पर सही कहती है कि वो पुलिस वाले असली नहीं थे, वो फेक पुलिस वाले थे। वो मैंने ऐसा किया था कि जो मेरे सीनियर थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर ऐसे ऐसे तुम चले जाओ, वो मान गए। और जो हमारे कैंटीन के भाव है उन्होंने मुझसे कहा कि वो पुलिस की ड्रेस का और यहाँ पर जीप का बंदोबस्त कर देंगे। यहाँ पर विराट का दिमाग खराब कि तुम तो भारी वाली निकली यार सही। हाँ, तुमने बड़ा कांड कर दिया और तुमने किसी को बताया भी नहीं और अब तुम चाह रही हो कि हम तुम्हारी मदद करें। यहाँ पर से बहुत रिक्वेस्ट करती, इसी दौरान वो बाहर भाग कर चली जाती है बिकॉज यहाँ पर विराट उससे सवालों पे सवाल खड़े कर देता है भाई साहब। और यहाँ पर किसी का दिमाग खराब हो सकता है भाई साहब जब उनकी बीवियां ऐसी हरकत करने लगी, उनके घर वालों को यहाँ पर पुलिस पकड़ के ले आए तो होगा ना। तो यहाँ पर वही वाली हालत यहाँ पर विराट की हो रखी है। यहाँ पर सही भागती, विराट भी उसके पीछे पीछे जाता है। बात बताओ, पूरी बात बताओ क्या है। यहाँ पर सही कहती है कि क्या मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। विराट कहता है नहीं बताई, पूरी बात बताओ। तब यहाँ पर बताती है कि उसने ऐसा किया था कि घर वालों से कहा कि सही मर चुकी है। इसी दौरान यहाँ पर कुछ और बताए। सन्नी यानी कि विराट का फ्रेंड भगा भगा आता है। यहाँ पर सही कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सन्नी कहता है कि विराट ने उसे बुलाया है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने। तब यहाँ पर सन्नी विराट को साइड में लेकर जाता है कि तू मेरी फटाफट से एक बात सुन, सही की बात मत सुन, मेरी बात सुन। यहाँ पर पुलिस वाले भवानी काकू ओमी निनाद को लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तब यहाँ पर सही सारी बातें जब बताती है, सारे जो तीनों है वहां पर पुलकित, सन्नी और विराट को सारी बातें क्लियर बताती है। तब यहाँ पर सन्नी की हंसी छूट जाती है। यहाँ पर विराट कहता है कि यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुम्हारी हंसी छूट रही है। हाँ, इसकी भैंस की टांग। यहाँ पर सन्नी कहता है कि मेरी तुम्हारी हालत को देखकर नहीं छूट रही। यहाँ पर सही भाभी ने जो किया वो सुनकर मेरी हंसी छूट रही है कि यहाँ पर सही भाभी ने क्या किया है। लेकिन तेरी हंसी इसलिए नहीं छूटेगी भाई कि तू यहाँ पर खड़ा है दलदल के अंदर, खड़ा रहेगा तो भी मरेगा और हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा बाहर निकलने के लिए तो पक्का पहले ही मर जाएगा। यहाँ पर विराट कहता है कि सही तुमने बड़ी मुसीबत में डाल दिया। सही यहाँ पर बहुत विनती करती है। विराट फाइनली यहाँ पर सही की बात मान जाएगा और सही यहाँ पर कस के गले लगा लेगी। दोनों भाई साहब पुलकित और सन्नी देख के शर्मा जाएंगे कि इसकी भैंस की टांग हमारे सामने रोमांस हो रहा है, हम बाहर चले जाएं क्या। विराट कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पर विराट पूछने लग जाएगा कुछ सवाल। तब यहाँ पर सही कहेगी, यानी कि विराट सही से कहेगा कि तुम अभी इसलिए मीठी बन रही हो बिकॉज तुम्हें काम निकलवाना है। जैसे ही तुम्हारा काम निकला तुम फटाफट से जंगली बिल्ली हो जाओगी। यहाँ पर सही कहती कि क्या मैं जंगली बिल्ली हूं। यहाँ पर विराट कहता है हाँ। तो यहाँ पर ये वाली सारी बातें होती। इसी दौरान आपको दिखाया जाएगा कि पुलिस यानी कि जो उसके फेक पुलिस वाले थे सही के, वो यहाँ पर जीप ले आते हैं, यानी कि कार को खड़ी कर देते हैं कॉलेज के बाद। यहाँ पर भवानी काकू, निनाद और ओमी का दिमाग खराब हो जाता है कि इसकी भैंस की टांग करे क्या। अब यहाँ पर लंका तो लग गई। उनको सपने आ रहे हैं भाई साहब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अरेस्ट होने के, कि अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। और यहाँ पर विराट और घर के वालों की नजरों से गए जो गए। यहाँ पर वो कहते हैं कि यार दिखाई नहीं दे रहा, माहौल तो एक्सीडेंट का नहीं लग रहा। यहाँ पर निनाद कहता है कि हो सकता है ना ओमी कि यहाँ पर पुलिस वालों ने सबको भेज दिया हो कि तुम लोग जाओ, हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। हो सकता है। यहाँ पर भाई साहब तीनों लड़ने लग जाते हैं। ओमी भवानी कहती है कि निनाद से कि हमने पहले ही कहा था यहाँ पर तुम चले जाओ, लेकिन तुम ही है करने में लगे हो। तो यहाँ पर वो निनाद कहता है कि तुम रिलैक्स करो, मुझे भी आ जाना चाहिए था। यहाँ पर वो दोनों बातें चीत होती है। तो ये वाली कहानी तो सारी आपको दिखाई जाने वाली है आज की। अब आप आगे यानी कि कल आप देखने वाले कि यहाँ पर जो है विराट भेज देगा कि अब तुम जाओ, और जो बाकी के फेक पुलिस वाले थे हवलदार लोग उनको कह देगा कि अब तुम जाओ। यहाँ पर निनाद ओमी भवानी काकू कहती है कि सही कहाँ है, अगर थोड़ी सी उम्मीद बाकी हो तो हॉस्पिटल ले चले, हो सकता है बच जाए जान। यहाँ पर विराट बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है नहीं अब कोई फायदा नहीं है बिकॉज
अब रहने दो आप लोग, चलिए ऑडिटोरियम में चलिए। यहाँ पर भैंस की टांग निनाद कहता है इसकी भैंस की टांग यहाँ पर मरने की कगार पे खड़ी है, तुम परफॉर्मेंस देखने की बात कर रहे हो कि ऑडिटोरियम में चलिए। लेकिन भाई साहब वो बात को बाहर नहीं निकाल पाता है, वो यहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं। अश्विनी काकू, मोहित, बाकी सारे घर वालों की नजर पड़ती है कि भैंस की टांग तीनों भी आ गए। तब यहाँ पर सबका दिमाग खराब हो जाता है कि भैंस की टांग ये तीनों कैसे आ गए, ये तो आने ही नहीं वाले थे। यहाँ पर ये वाली बात होती है। लेकिन भाई साहब जैसे ही यहाँ पर विराट सही को कहता है कि तुम जाओ, यहाँ पर मैंने व्यवस्था संभाल दी है, यहाँ पर जैसे ही वो निकलते हैं, यानी कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट होता है कि सही, जोशी और अजिंक्य की यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाने वाली है। सही और अजिंक्य यहाँ पर आते हैं स्टेज पर। यहाँ पर तीनों का दिमाग खराब हो जाता है कि तो सही सलामत खड़े हैं, ये तो सही से सांस ले रही है, इसकी तबीयत कहां से खराब, इसका एक्सीडेंट कहां से हो गया, इसने सुसाइड कहां से कर लिया, तो फेक न्यूज थी यहाँ पर। लेकिन वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, सही है। वरना भाई साहब बात तो लगने वाली थी वाकई में, रात में जेल के सपने देख रहे थे कि वहां कैसे सोएंगे भाई साहब। तो वाली सारी कहानी बताई जाएगी। अब इसके बाद क्या ड्रामा होने वाला है, क्या डांस की परफॉर्मेंस होने वाली है, सारी बातों की चर्चा करेंगे आज शाम 8:31 पर आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।